ये जयशंकर साहब है जो यहाँ पर पहुंच गए हैं और वजीर आजम इनके साथ में भी मुसाफा कर रहे हैं। उस्मान, अगर आप भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को ये मौके के बारे में भी, इस हैंडशेक के बारे में भी। इंडिया से जी मेहमान पाकिस्तान आए हैं, एससीओ समिट को अटेंड करने आए हैं और पाकिस्तान के अंदर इंडिया की मौजूदगी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस रखती है। इस जो इंडिया का जो विज़िट है जो 15-16 का, इसको बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को संवारने का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला कहते हैं डॉक्टर जयशंकर की। डॉक्टर जयशंकर जो है वो पहुंच चुके हैं और डेफिनेटली सब नजरें उन्हीं के ऊपर है। वैसे तो हमारे पास और भी कई देशों के, कई कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं, जिसमें कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं वो भी तकरीबन 11 साल के बाद आए हैं। और कहा यह जा रहा है कि भारत की तरफ से कोई भी फॉरेन मिनिस्टर 10 साल के बाद आए। अब पता नहीं आप लोग 10-10 साल, 11-11 साल तक क्यों रुके रहे, इसलिए कि हमारी कंट्री तो देखने के लायक है और मेरा ख्याल है हर साल आना चाहिए। मगर खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो अगर चाइना वाले 11 साल के बाद आए हैं तो फिर भारत से भी जो है वो कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 साल के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर आए। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि तकरीबन 8 साल बाद किसी भी भारत के किसी भी डिग्निटरी, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर और प्राइम मिनिस्टर या किसी का भी ऑफिशियली किसी भी पाकिस्तानी लीडर से 8 साल बाद हाथ मिलाया गया है। और वो आज जब डॉक्टर जयशंकर सरीना होटल्स इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तमाम एससीओ डेलीगेट्स के लिए डिनर का बंदोबस्त किया हुआ था, डॉक्टर जयशंकर आए और उनकी बॉडी बड़ी रिलैक्स बड़े थे और वो आए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। दोस्तों, आप सब तो जानते ही कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनके आगमन से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पीएम इतने खुश है कि उन्होंने रेड कार्पेट वेलकम भी किया और खुद ही हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जयशंकर साहब के हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी पीएम से ये हाथ भी मिलाना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ दिख रहा था कि वो बस फॉर्मेलिटी के लिए मिला रहे हैं। भारत की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि जयशंकर साहब के आने से पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई है और भले ही शहबाज शरीफ ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर सम्मान जताने का मजबूर हुए, लेकिन जयशंकर साहब ये बात अच्छे से जानते हैं कि रेड कार्पेट बिछाने से और दिखावे की दोस्ती करने से दोस्ती नहीं होती है, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान से ना ही किसी तरीके की दोस्ती करना चाहता है और ना ही किसी तरीके से बातचीत करने में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि जयशंकर साहब सिर्फ एससीओ के मीटिंग में शामिल होने गए हैं, ना कि पाकिस्तान से किसी तरीके से रिश्ते सुधारने के लिए। भारत की विदेश नीति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि पाकिस्तान जैसे देश भी हमारे मौजूदगी से घबराता है। खैर, आपको ये अपडेट्स कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। चीन है और भारत के वज़ीर ख़ारिजा भी शामिल है और इसी तरह जो दीगर रियासतें हैं उनके जो सरबराहान यहाँ पर मौजूद हैं उनको एक एक करके वेलकम किया जा रहा है और वज़ीर आज़म खुद उनका बाहर आकर इस्तकबाल कर रहे हैं और रेड कार्पेट इस्तकबाल जो है वो मेहमानों को दिया जा रहा है। तो तारीखी लम्हात हैं ये, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में बहुत ही अरसे बाद एक खुशगवार लम्हात हैं जो तन्हाई का साथ रहिए समा के नुमाइंदे खुसूसी उस्मान हमारे साथ रहिए। ये जयशंकर साहब है जो यहाँ पर पहुंच गए हैं और वजीर आजम इनके साथ में भी मुसाफा कर रहे हैं। उस्मान, अगर आप भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को ये मौके के बारे में भी, इस हैंडशेक के बारे में भी। हाँ जी बिल्कुल, भारत के जब वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान पहुंचे थे तो उनका इस्तकबाल किया गया इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उसके बाद अब जब यहाँ पर वो इशाइये में शरीक होने के लिए आए हैं तो यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि बड़े गर्मजोशी के साथ सब मेहमानों को इस्तकबाल किया जा रहा है और चूंकि ये एक ऐसा फोरम है। कहते हैं डॉक्टर जयशंकर की। डॉक्टर जयशंकर जो है वो पहुंच चुके हैं और डेफिनेटली सब नजरें उन्हीं के ऊपर है। वैसे तो हमारे पास और भी कई देशों के, कई कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं, जिसमें कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं वो भी तकरीबन 11 साल के बाद आए हैं। और कहा यह जा रहा है कि भारत की तरफ से कोई भी फॉरेन मिनिस्टर 10 साल के बाद आए। अब पता नहीं आप लोग 10-10 साल, 11-11 साल तक क्यों रुके रहे, इसलिए कि हमारी कंट्री तो देखने के लायक है और मेरा ख्याल है हर साल आना चाहिए। मगर खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो अगर चाइना वाले 11 साल के बाद आए हैं तो फिर भारत से भी जो है वो कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 साल के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर आए। हाँ, मोदी जी आए थे एक बार, आपको पता है ना, शादी में बगैर इनविटेशन को बार बार बताते हैं कि जी जब हम किसी डिबेट में जाते हैं भारत की तो वो यही हमें बताया जाता है कि जी मोदी जी ने तो ताल्लुकात सही करने की बड़ी कोशिश की थी और मोदी जी तो शादी में चले गए थे नवाज शरीफ साहब की नवासी की, बगैर इन्विटेशन के, बगैर बताए पहुंच गए थे। तो उसमें कौन सी
बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो अक्सर लोग अभी भी पाकिस्तान में यही रिवाज है, हम अक्सर शादियों में बगैर बताए बगैर इनविटेशन के पहुंच जाते हैं, खाना जो अच्छा मिलता है। तो यही वजह है कि मोदी जी ने भी कहीं और जा रहे थे, उन्होंने सुना होगा कि जी मियाँ नवाज शरीफ के फैमिली में कोई शादी हो रही है, और नवाज शरीफ साहब का खानदान वैसे ही बड़ा मशहूर है खाने पीने में, इसलिए कि वो चाहे जेल में जाएं, चाहे लंदन जाएं, चाहे सऊदी अरबिया जाएं, वो अपना कुक साथ ले जाते हैं। मैंने ये सुना, पक्की खबर है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा है कि वो जहां भी जाते हैं नवाज शरीफ साहब अपना कुक साथ ले जाते हैं, इसलिए कि खाने के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कंट्री में कर लेते हैं, कंट्री की खैर है, लेकिन खाने के ऊपर नहीं करते। तो इसलिए वो लंदन भी अपना कुक लेकर जाते हैं। सऊदी अरब जब 10 साल के लिए गए थे, मुशर्रफ साहब के जमाने में जब 10 साल के लिए यहाँ से वो दौड़ गए थे, तब भी वो कुक साथ लेके गए थे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि खाना, क्योंकि बहुत शौकीन है वो खाने के और डिशेस के, तो इसलिए आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनको बता रहे थे, वेलकम कर रहे थे। लेकिन जयशंकर ने एक और बड़ी बात की कि जो इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर बाहर खड़ा था, उसको जब जयशंकर साहब होते हैं तो सल्यूट किया, तो जयशंकर साहब ने उससे भी हाथ मिलाया। दैट वाज अ गुड जेस्चर टू इंडियन एयरफोर्स के बंदे को मिलना, अपने ऑफिसर को मिलना। तो इट वाज समथिंग व्हिच आई लाइक पर्सनली। बट एनी हाउ इम्पोर्टेंट दिन है इस सेंस में कि जयशंकर साहब को ख़ास अहमियत पाकिस्तान के अंदर दी जा रही है, उनके विज़िट को ख़ास अहमियत दी जा रही है, उनको इस सेंस में अहमियत दी जा रही है बिकॉज़ कि वो 10 साल बाद पाकिस्तान आए हैं। देखें, वो पंजाबी कहते हैं इंडिया भावें चंद दे साउथ पोल तो नॉर्थ पोल ते भी टुर जाना। जयशंकर जब आया था इधर, तो एक तो ये गलत बात है कि शहबाज शरीफ और या कोई और ऐसा पर्सन मिनिस्टर वगैरह जो उधर नहीं पहुंच सका, ठीक है, क्योंकि अलबत्ता वो चाइना का कोई मिनिस्टर आया है या प्राइम मिनिस्टर आया है तो उधर वो जाते हैं लेने। हाँ, बिल्कुल चाइना को लेने गए। तो उनके साथ उन लोगों का रिलेशन जो है कुछ ज़्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू इंडिया। क्या लगता है कि अब इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रखती है? पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक हो गया, और उसके रिलेशन जो है वेस्ट के साथ वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहे हैं। हाँ। तो और हमें वैसे भी रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए ना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने की बहुत ज़रूरत ठीक है। है, आज जो डॉक्टर एस जयशंकर का इस्लामाबाद के अंदर वेलकम हुआ, उस वेलकम के ऊपर थोड़ी सी आपकी राय जानेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वेलकम होना चाहिए था, ये इससे बेहतर हम परफॉर्म कर सकते थे इंडिया के लिए? क्योंकि हमारे और उनके रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, तो सुधारने के लिए एक कदम हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो जयशंकर का स्टैंड वहाँ से जब वो इंडिया से आ रहे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं करूँगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको नए मिलते रहे।